नमस्कार दोस्तों। हिपोक्रेट्स ये कहते थे कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड। अपने खाने को अपनी दवाई बनाओ और इसके सहारे ही अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखो और बीमारियों को ठीक करो। मित्रों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग या आशीर्वाद क्या है? ये है एक स्वस्थ शरीर। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो आप दुनिया में कुछ ना हो तो भी आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके तरफ चारों तरफ एबंडेंस हो, पैसे हो, सारी खुशियों की भरमार हो, परंतु आपके पास आपका हेल्थ नहीं है, तो इन सब के होते हुए भी आप बिल्कुल अपने आप को नकारा महसूस करेंगे, जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से और क्या सावधानियां बरत करके हम अपने खाने को अपना डॉक्टर बना सकते हैं, अपनी औषधि बना सकते हैं। और मित्रों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जीवन ऊर्जा आपके लिए काम करेगी। न सिर्फ ये आपको स्वस्थ रखेगी बल्कि आपको ऊर्जा देगी, शक्ति देगी, आपके चेहरे पे एक तेज रहेगा और बुढ़ापा भी आपसे काफी दूर चला जाएगा। और तो और अगर आप बीमार भी हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं फूड के बारे में। जो भी खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, या तो ये आपका दोस्त भी बन सकता है या आपका दुश्मन भी बन सकता है। आपके शरीर को स्वस्थ भी रख सकता है या आपके शरीर को बीमार भी कर सकता है। ये आपके लिए पॉइजन भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। पहली चीज है कि उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरा, इसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है और क्या ये इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस खाने को डाइजेस्ट करने में कम ऊर्जा लगती है, इसका मतलब है कि जो जीवन ऊर्जा शरीर को जो स्वस्थ रखती है, जो हमारी टिश्यूज का रिपेयर करती है, उस ऊर्जा का ह्रास कम होगा और इसके कारण हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है, शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और एपिजेनेटिक्स के लॉ के तहत हमारा शरीर अच्छे प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि हमारे शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता है। अब दूसरी बात है डाइजेस्ट। अगर इजीली कोई खाना डाइजेस्ट हो रहा है और उसको डाइजेस्ट होने में कम समय लगता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि उसका गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम जो है वो टाइम कम है। इसके कारण उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी जो कि एनर्जी के बैलेंस को मेंटेन करता है। और तीसरी बात उससे ये होती है कि अगर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, ईजिली डाइजेस्ट हो रहा है ना, तो इसके कारण उससे न्यूट्रिशंस निकलेंगे और ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर को हील करते हैं, शक्ति देते हैं। लेकिन अगर खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, तो इसके कारण हमारे शरीर को एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। और तो और इसके इनडाइजेशन के कारण या कंप्लीट डाइजेशन ना होने के कारण बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको डैमेज कर देते हैं। और तो और ये टॉक्सिन्स ही धीरे धीरे शरीर में स्किन डिजीज हो या फिर बुखार हो या फिर इन्फेक्शन हो, शरीर की गांठ हो, जो कुछ भी है, ये इन्हीं टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन के कारण और शरीर में एसिडिक मीडियम के बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो हम समझते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेना है वीडियो में आगे। पहली चीज जो हमें समझनी है वो है हमारी टाइमिंग। खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसका हिंट देता है आयुर्वेदा। आयुर्वेद ये कहता है कि खाना तभी डाइजेस्ट सही से हो सकता है ना जब पेट की जो जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, ये फायर मेंटेन रहे। और ये फायर आयुर्वेद के हिसाब से सूरज की गर्मी के हिसाब से चलता है। मतलब कि हमें खाना तभी खाना है जबकि सूरज उगा हुआ हो। कहने का अर्थ ये कि आप 7:30 या 8 बजे सुबह से लेकर के रात के 6 या 7 बजे तक खा सकते हैं। मेरे जीजा जी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। मैंने कई बार उनको देखा है कि जब पेशेंट कहता है कि मुझे IBS है, बहुत सारी पेट की बीमारी है, तो एक सिंपल सजेशन देते हैं। वो ये कहते हैं कि खाने को सोने से 3 घंटे या 4 घंटे पहले खाओ, उसके बाद ही तुम सो। इसको जब मैंने साइंस में डीपली समझा तो मुझे पता चला जब आप सोने और खाने के बीच में गैप देते हो, जगे रहते हो ना, तो क्या होता है कि आप बैठे रहते हो और ग्रेविटी की मदद से आपका गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम जो है, जो खाना नीचे पहुंचने का टाइम है, वो तेज हो जाता है। इससे डाइजेशन फास्ट होता है। और जब मैंने इसको डीपली स्टडी किया तो हमारे जो मनीषी थे वो भी साइंस को जानते थे। बहुत सारे रिलीजन में आप देखेंगे, जैसे कि जैनिज्म में वो कहते हैं कि रात में कुछ खाओ ही मत,
रात में खाना खाना पाप है, ऐसा ही हिंदुइज्म और बाकी रिलीजन में भी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रात में जो हमारी जठराग्नि है वो धीमी पड़ गई है, जो डाइजेस्ट करने वाली आग है वो आग स्लो है, और उस समय अगर हम कोई खाना खाते हैं तो वो अच्छे से नहीं पचेगा, वो एसिड का निर्माण करेगा, पेट में हैवीनेस लगाएगा, और इसके कारण जो हमारी जीवन ऊर्जा है उसका लगातार ह्रास होगा, नुकसान होगा। इसलिए आप इसी विंडो में खाएं। कैसे खाना है और मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। दूसरी बात है, लोगों के मन में डाउट होता है कि व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए। मित्रों, दो बातें मैं पहले आपको कहना चाहूंगा। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि खाने को पकाकर खाता है, और इंसान ही है जो कि दूसरों का भी खाना खा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई गाड़ी सोलर एनर्जी से चलने वाली है और आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया तो क्या होगा? गाड़ी तो खराब होनी ही है ना। यही आपके साथ भी होता है। हमारा शरीर अगर सही आहार को नहीं खाएगा वो हमेशा बीमार रहेगा। और आयुर्वेदा कहता है कि खाना 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक खाना का मतलब वो खाना जो कि मदर नेचर से आ रहा है और इसको ज़्यादा मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता है सलाद, सब्जियां, जूस और लेग्यूम्स मतलब दाल, चावल, ग्रेन्स जो भी हैं, सीरियल्स हैं, एट्सेट्रा। इस खाने को खाने के साथ ही इसको डाइजेस्ट करना इजी है, अल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट हो जाता है, और तो और इसकी खासियत यह है कि इससे आपका मन शांत रहता है, आपके अंदर सात्विक गुण आते हैं, सादगी आती है, मन की शुद्धि होती है। तो जिन लोगों को भी मेंटल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, वरी परेशान करता है, सात्विक खाने के साथ ही इसका भी इलाज हो जाएगा और शरीर तो शुद्ध और स्वस्थ होगा ही। वहीं तामसिक खाने की या राजसिक खाने की अगर बात करूं तो ये मिर्च मसाले वाले या फिर नॉनवेज खाने हैं। इन खाने को पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो जैसा कि हमारा रूल कहता है, एसिडिटी बढ़ी, बीमारी भी बढ़ गई, और तो और ये इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं। इसके कारण न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसके कारण हमें जो है शक्ति नहीं मिलती, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जहर पैदा होते हैं, और ये जहर निश्चित रूप से हमें बीमार करेंगे। और लॉ भी यही कहता है कि हम नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने, इसलिए आप नॉन वेजिटेरियन फूड को ना खाएं, पहली बात। सेकंड चीज, सीरियल्स, फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें। तीसरी चीज, एक टाइम आप पका हुआ अनाज ले सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लें और 7 बजे शाम के पहले ना खाएं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर आप हेल्थ, हीलिंग, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन कंसेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अपने 3 घंटे के फ्री वर्कशॉप में, जहां की मैं प्रैक्टिकल मेडिटेशन के साथ लाइव आकर ये सारे कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँगा, इसकी एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँगा। मित्रों, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है और चैट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। वहां से आप जा करके क्लिक करके उसके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या क्वांटिटी होनी चाहिए खाने की, क्योंकि अगर खाना आप कम खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो उससे क्या होगा, लेथार्जी की फीलिंग होगी और ये आपके फैट के रूप में पूरे शरीर में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। हम में से हर लोग जो है ना ओवर ईट करते हैं। क्वांटिटी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्या खाना अगर उस क्वालिटी को आपने समझ लिया तो आपको न्यूट्रिशन हमेशा सफिशिएंट ही मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए कुछ हिंट देता हूं मैं। जैसे कि आश्रम में मुझे बताया गया था कि एक अंजुली भर इतना खाना खाना है, इसमें से ऐसा नहीं कि लबालब भर के, इसमें जितना आता है फ्लैट करके उतना ही खाना तुम्हें खाना चाहिए। जब आप इतना खाना खाते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और ये भोजन आपका औषधि बन जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा लॉ जो कि मैंने आश्रम में सीखा था वो ये है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कि आप पेट को आधा खाने से भरो, 1/4 उसको जो है पानी से भरो और 1/4 जगह हवा से भरो या बिल्कुल खाली रख दो। ये भी एक दूसरा लॉ है जो कि आपको समझना है। और तीसरा जो आयुर्वेदा कहता है वो यही कहता है कि सुबह का खाना आपका एक राजा की तरह होना चाहिए। क्योंकि राजा जो है वो समझदार है तो खाने को बैलेंस में खाता है, तो थोड़ा कम ही खाता है। दूसरा, दोपहर का खाना आपका एक प्रिंस की तरह होना चाहिए। प्रिंस चूंकि यंग है, राजकुमार है, तो जी मर्जी जितना उसे मन हो
पेट भर के खाना खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सन भी अपने पीक पे है तो आपकी जठराग्नि भी उस समय एकदम पीक पे है, डाइजेस्टिव फायर। लेकिन जैसे ही शाम होता है तो शाम के खाने को एक भिखारी की तरह, बेगर की तरह खाना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम है, और इसके बाद चूंकि आपको सोना है, और सोने में आपके शरीर को जो जीवन ऊर्जा है उसकी ज़रूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, और बॉडी के टिश्यू को फिर से रिचार्ज करने के लिए, ताकि वो कल फिर से काम पे जा सके। अब चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि खाना कैसे खाएं, हाउ टू ईट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कैसे खाना है, तो खाने को चबा चबा कर खाना है, 32 बार चबाना है, आपने भी सुना होगा। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे पेट में जब खाना जाता है ना, तो वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वो एफरेंट पाथवे के थ्रू सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं कि खाना गया है, और वहां से इफरेंट पाथवे के थ्रू मैसेज आता है कि हाँ मैं अब सेटिस्फाइड हूं। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो बहुत सारे लोग जो कि अनअवेयरनेस के साथ टीवी देखते हुए खाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं, वो ओवर ईट कर लेते हैं। और जब भी आप ओवर ईट करेंगे ना, शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर हमेशा बीमार होगा। इसलिए खाने को आप चबा चबा कर खाएं। जब आप चबा चबा कर खाते हैं तो आपका सैलिवा, जो आपका लार है ना, वो भी मिक्स होता है खाने से, और यहां पर भी एक एंजाइम निकलता है टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम जो है ना, खाने को यहीं से पचाना शुरू कर देता है। मतलब पेट में आपको पचाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो गैस की कंप्लेन करते हैं, जब आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना कि सिर्फ चबा चबा कर खाओ और आराम से खाओ, तो आप देखेंगे कि अपने आप जो है ना, आपके गैस की प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो, सीधी होनी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और एक और नेक्स्ट बात जो आश्रम में मैंने सीखी थी, वहाँ के मॉन्क्स बताते हैं खाने को हमेशा अवेयरनेस के साथ खाओ, जागृति में खाओ। वो लोग खाने के पहले प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैंने ऐसा पूछा इसका क्या रीज़न है? उन्होंने कहा कि भोजन तुम्हारी औषधि भी बन सकती है, तुम्हारे लिए विष भी बन सकती है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम अवेयर हो जाते हो ना, और जब तुम थोड़ी सी साधना कर लेते हो, तो तुम्हारे इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं। और जब तुम्हारे इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं, तुम अच्छा फील करते हो, रिलैक्स्ड फील करते हो। इस समय तुम्हारे सारे जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स सक्रिय रहते हैं। लेकिन वही तुम घबराहट में, टेंशन में अगर इस तरह से खाने को खा रहे हो, बहुत जल्दबाजी में खा रहे हो, अनअवेयरनेस में खा रहे हो, तो एक तो तुम ओवर ईट कर लोगे, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो तुम्हारी डाइजेस्टिव फायर है वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। क्योंकि जब भी आप डरे रहते हैं, फियर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, वरी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इस कंडीशन में आप फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में रहते हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि एक अदृश्य शत्रु है जो कि आपके पीछे है, और आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसलिए पूरी अवेयरनेस के साथ खाएं। एक और एडवाइस जो वो देते हैं ना, वो कहते हैं मेडिटेशन वो नहीं है जो खाने के पहले की जाती है, खाने को ही अपना मेडिटेशन बनाओ। इस तरह से खाने को खाओ ना कि वही तुम्हारा ध्यान बन जाए, और जब तुम्हारा वो ध्यान बन जाएगा तो वो शरीर को शक्ति भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा, और तुम्हारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूर होगा। और लास्ट टिप है पानी के बारे में। दोस्तों, पानी को खाने के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस जो है ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और जो डाइजेस्टिव फायर है, शरीर में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है खाने के बाद। इसलिए कई लोग कहते हैं खाने के बाद गर्मी लगती है, वो इसके कारण, पानी के कारण शांत हो जाती है। तो आप खाना खाएं, चबा चबा कर खाएं। अगर उसमें लार सही से मिक्स है तो आपको कभी अटकेगा नहीं, आपको डिग्लूटिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांजिट जो है आपके जीआईटी से बहुत ही स्मूथ होगा, और खाने के 15 से 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को बिल्कुल मेंटेन रखेगा। मित्रों, मैं चाहता हूं आज ही आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरा भोजन एक ऐसा हथियार है जो कि मेरे लिए काम करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, या ये एक ऐसा हथियार है जो मेरे विरुद्ध काम कर रहा है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको खुद से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेट में आप खाना खा रहे हैं ना, ये अमृत भी बन सकता है, ये विष भी बन सकता है। अगर आप आयुर्वेद के नियमों को, प्रकृति के नियमों को, अपने शरीर की बनावट को फॉलो करेंगे और उस तरह से इन तरीकों से बताए गए माध्यम से खाने को खाएंगे ना, तो ये आपके लिए अमृत बन जाएगा, और आपके स्वास्थ्य की, आपके आरोग्य की, आपकी जवानी की हमेशा रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमेशा आप बीमार ही रहेंगे, थके हुए रहेंगे, परेशान रहेंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक कमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं वीडियो में क्या अच्छा लगा और अगला आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मित्रों, यूं ही बना रहे आपका साथ
फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।